मैथमेटिक्स इन शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। और आज हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बेटा पिछली कक्षाओं में हमने इंटीग्रेशन के बारे में काफ़ी पढ़ा। हमारा जो पोर्शन था इससे बैक वाली क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, उसके इंटीग्रेशन कैसे करते अपन, रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ा। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है बेटा, जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसका नया टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होता है कि टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखिए इसके बारे में। तो एक बार फिर जोश के साथ सभी साथी तैयार हैं। देखिए बेटा, आज अपना टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको आप कह सकते हो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। मतलब जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है बेटा, इसमें क्या करेंगे अपन, टू फंक्शन जो होते हैं उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो उस टाइप के फंक्शंस का अपन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसका जो रूल है वो देखिए आप। जैसे मान लीजिए जैसे आपके पास टू फंक्शंस है, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन है, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन ऑफ टू मल्टीप्लीकेशन फंक्शन जो होते हैं प्रोडक्ट वाली फॉर्म में मान लो आप इनको, तो इनका इंटीग्रेशन कैसे करोगे देखिए। इसमें क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट को अपन आउटसाइड रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसके आफ्टर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है उन दोनों का एक साथ कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे। रूल क्या है इसका, फर्स्ट और सेकंड आपके पास दो फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई में है। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करने का आपका मेथड क्या है बेटा, फर्स्ट फंक्शन है उसको कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का आप इंटीग्रेशन करोगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे, और इनटू में सेकंड फंक्शन का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है इन दोनों का एक साथ क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यही क्या है बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो है कंसेप्ट है। अब मेन फॉर्म ये आती है बेटा कि हमें फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन होता है उसका सिलेक्शन कैसे करना है। तो इसके लिए एक मैथमेटिशियंस ने जो एक कंसेप्ट दिया है आइलेट, आइलेट का आपको यूज करना है। अब आइलेट क्या होता है वो देखिए। देखिए बेटा, ये तो इसका कंसेप्ट था मेन। नेक्स्ट है बेटा सिलेक्शन रूल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, कि फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन होता है उनका सिलेक्शन रूल क्या होता है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला प्रिपेयर करना है बेटा। देखिए साथियों, इसमें आपको एक फॉर्मूला प्रिपेयर करना है। वो फॉर्मूला क्या है बेटा, आइलेट, आई एल ए टी ई। अब यहां पर आई एल ए टी का मीन क्या होता है, आई का मीन मतलब बेटा होता है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एल का मीन होता है बेटा लॉगरिथमिक फंक्शंस, मतलब लॉग वाले फंक्शंस होंगे। ए का मीन जो होता है बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, जिनमें एक्स वाले टर्म हो।
टी का मतलब होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब होता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इनको आपको लर्न करना है कि इनमें देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन आ गए, एक इनवर्स फंक्शन है और एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दोनों में फर्स्ट जो अपन किसको सेलेक्ट करेंगे, तो जिसका क्रम पहले आ रहा है वो फर्स्ट होगा, जिसका बाद में आ रहा है वो सेकंड, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इनवर्स और एक्सपोनेंशियल दोनों में फर्स्ट कौन सा आ रहा है बेटा, आई आ रहा है, आई मतलब इनवर्स, तो इनवर्स फंक्शन को अपन क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन रिलेट करेंगे। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखनी है बेटा कि सेकंड फंक्शन हमेशा उसी फंक्शन को अपन रिलेट करते हैं जिसका इंटीग्रेशन अपन फाइंड कर सके, मतलब इसका इंटीग्रेशन किया जा सके, ठीक है ना। तो इसमें देखिए बेटा आइलेट का जो मीन है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आइलेट का जो मीन है वो क्या होगा, फर्स्ट बेटा ध्यान दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे बेटा साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, डैश 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 ईटीसी। एल का मीन होता है बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनमें जैसे मान लीजिए बेटा log x हो गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लीजिए, मतलब log से होना चाहिए उसमें, क्लियर बेटा, ईटीसी। नेक्स्ट ए का मतलब जो होता है बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन काउंट करेंगे बेटा, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डैश 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 ईटीसी। नेक्स्ट है बेटा टी, टी का मीन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से मान लीजिए बेटा आप साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, ईटीसी। ई का मीन होता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप जानते हो बेटा e टू दी पावर एक्स और a टू दी पावर एक्स वाली फॉर्म में जो भी फंक्शन होंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, ठीक है। तो ये बेटा आइलेट का कंसेप्ट, तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। इसमें क्या करना है बेटा, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ए का मीन होता है एल्जेब्रिक फंक्शन होता है बेटा, और टी का मीन होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनमें देखो बेटा जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट और सेकंड का जिसका क्रम पहले आ रहा है, मतलब जो फर्स्ट में आ रहा है वही होगा फर्स्ट, और जो इसके बाद आ रहा है आफ्टर में वो होगा सेकंड। जैसे मान लीजिए आप कहोगे सर एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों में फर्स्ट कौन सा होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा यहां पर सेकंड फंक्शन अपन सेलेक्ट करेंगे, क्लियर। तो ये बेटा आइलेट का कंसेप्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इसमें एक ध्यान देना बेटा, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया जाता है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेटा जैसे आपके पास दे दिया tan इनवर्स x dx हो गया, और सेकंड बेटा आपके पास log x dx हो गया, और एक आया था जैसे मान लीजिए आपके पास सेकंड में e टू दी पावर x x टू दी पावर n dx। ये तीन चीजें ध्यान देना यहां पर भाई, हमेशा ध्यान रखना। आप क्या करोगे, जब कभी भी इंटीग्रेशन में आपको tan इनवर्स वाला फंक्शन, मतलब इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये सिंगल दिए जाएं, तो इनके मल्टीप्लाई में आपको हमेशा क्या टेक करना है, 1 टेक करना है। कितना करना है, 1। ध्यान दीजिए, इसके मल्टीप्लाई में आपको 1 इंटू tan इनवर्स x dx लेना है, ठीक है। और इसी टाइप से लॉग फंक्शन जो होगा
उसके मल्टीप्लाई में भी क्या लेना है बेटा, 1 लेना है, log x dx। ठीक है, अब बात याद थी सर इसमें फर्स्ट और सेकंड किसका सिलेक्शन करें, तो आपको जो गिवन फंक्शन है इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक जो फंक्शन होते हैं उनमें आप क्या करोगे, इनको फर्स्ट लेंगे और अंदर जो 1 है उसको सेकंड फंक्शन की तरह अपन यूज करेंगे। तो आप यहां पर क्या करोगे बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन में सेकंड फंक्शन उसी को आप टेक करोगे यहां पर जिसका आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सको, जो अपने आप में इंटीग्रेंड हो, जो अपने आप में इंटीग्रेंड हो। इंटीग्रेंड का मतलब समाकल्य हो, समाकलन के योग्य हो। ठीक है बेटा, तो ये मेन इसमें रूल है, कौन सा, ये वाला। इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन जब सिंगल आए तो इन दोनों को तो फर्स्ट मानेंगे अपन। ठीक है, और तीसरा ये देखो, e टू दी पावर x इंटू एक्स टू दी पावर n dx आ गया, तो हमेशा इस वाली कंडीशन में क्या करना है, इसको आपको फर्स्ट लेना है और इसको हमेशा सेकंड लेना है। क्लियर बेटा, x टू दी पावर n वाली फॉर्म में कोई फंक्शन आ जाए उसको आपको क्या लेना है बेटा, उसको आपको फर्स्ट लेना है और बाकी को सेकंड लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, अब एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं अपन, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए बेटा। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, एक बार जो कंसेप्ट आपको मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है उस कंसेप्ट के बारे में देखो, मैंने बता दिया आपको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। कि टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ये रूल अप्लाई करोगे आप, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को अपन कांस्टेंट रखेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इनटू में फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक साथ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, जो क्या हो गया बेटा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला देखो, इसमें सिलेक्शन रूल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन क्या होता है, इसमें आप आइलेट को यूज करोगी। आइलेट का मीन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लोगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन करने का जो रूल होता है वो। फिर मैंने आपको तीसरी बात ये बताई यहां पर, इसको आप चाहो तो नोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नोट में आप शो कर सकते हो कि जब भी इनवर्स फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन आपको सिंगल दिए जाएं तो इन सिंगल के मल्टीप्लाई में 1 लेना है, और इसमें जो आपको गिवन फंक्शन था इनवर्स फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन दोनों को आप फर्स्ट मानोगे, 1 को सेकंड मान के यहां आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला कंसेप्ट यूज करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद में आप इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले कंसेप्ट से इंटीग्रेशन करोगे। तो नोट कीजिए बेटा इसको एक बार, क्वेश्चन करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.6 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज आपका 7.6, इस क्वेश्चन से अपन इस आइलेट वाले कंसेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर भी करेंगे कि भाई कैसे यूज होता है। जैसे आपको इंटीग्रेशन फाइंड करवाएगा बेटा, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना है, इसको लेट इंटीग्रेशन जब भी फाइंड करो किसी का उसको i इक्वल टू आप लेट कर लेना, i इक्वल टू x साइन x dx। अब यहां देखो बेटा, यहां देखिए स्टूडेंट से टू फंक्शंस हैं, x इंटू साइन x, x आप जानते हो बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन जो है बेटा अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में से पहला जो क्रम है किसका आता है बेटा, किसका आता है, एल्जेब्रिक का। तो आप इसको फर्स्ट शो करोगे, यहां इसको सेकंड शो करोगे। इसके बाद में आप क्या करोगे, यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला कंसेप्ट आप यूज करोगे। तो ये कंसेप्ट क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला जो फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से आउटसाइड रखते हैं। तो फर्स्ट को आप बाहर रखोगे, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन
इंटू सेकेंड का फिर क्या आएगा इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों का एक साथ क्या होगा इंटीग्रेशन। ये अपन ने रूल अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला कि जब टू फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए मैंने फर्स्ट फंक्शन यहां शो किया है एक्स को, एक्स क्या है यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शन और साइन एक्स क्या है यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ए और टी में ए का जो क्रम है वो फर्स्ट पहले आएगा और जो टी है उसका बाद में आता है, जो पहले आएगा वो फर्स्ट और जो बाद में आएगा वो सेकंड। सेम वो रेस का रूल है बेटा, जो पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकंड। क्लियर? तो रेस वाला रूल जो है वही फॉलो करना है यहां पर। तो फर्स्ट को अपन ने क्या किया कॉन्स्टेंट रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से जो रिजल्ट आएगा उसका क्या कर देना आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बेटा? तो अब देखिए क्या आएगा बेटा, देखिए डियर स्टूडेंट, अब एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स डीएक्स। क्लियर बेटा? अब इसको आप थोड़ा सा सोल्व करके लिख दें, माइनस एक्स कोस एक्स। क्लियर बेटा? ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई में इक्वल साइन क्या होते हैं बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पर प्लस, और 1 को कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा बेटा कोस एक्स डीएक्स। क्लियर? अब कोस एक्स का भी आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो, एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा साइन एक्स, और हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे यहां पर प्लस सी ऐड कर देंगे। ये आपके पास क्या गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन गिवन था आपके पास, उनका इंटीग्रेशन हमने फाइंड कर लिया। तो इस टाइप से बेटा हम क्या करेंगे, कोई भी टू फंक्शंस आपको मल्टीप्लाई में दिए जाएं या टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो उसको आइलेट वाले कंसेप्ट से आप क्या कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। तो ये इसका एक मेथड भी कह सकते हो आप इसे, और एक्सरसाइज जो 7.6 है उसका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है, तो इसको नोट कीजिए आप। वो उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। मतलब कहने का मतलब यह है मित्रों कि जो मैथमेटिक्स में जितना अभ्यास करेगा, जितनी प्रैक्टिस करेगा, उतना ही वो अपने आप की परफॉर्मेंस अच्छी करेगा, उतना ही उसमें क्या आएगा बेटा एक्सीलेंसी आती जाएगी। अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपकी जो वीकनेस है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को आप सीरियसली पढ़ें, जो भी कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से क्लियर करें, और उन कंसेप्ट पे डिपेंडेंट आप क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज में हो चाहे अदर बुक्स में हो उनको आप सॉल्यूशन उनका अच्छे से करें। तो देखिए अब नेक्स्ट, अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्म आपको बता देता हूं इसमें। देखिए बेटा, तो डियर स्टूडेंट एक स्पेशल फॉर्म होती है इसकी, स्पेशल फॉर्म। स्पेशल फॉर्म में क्या होगा, देखो आपको जब भी इस टाइप से कुछ दिया जाए e टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा होगा e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। देखिए ये अपने आप में एक स्पेशल फॉर्म है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। इसमें क्या है ध्यान दो बेटा, e टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों गिवन, आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों गिवन है। तो आप क्या करोगे, वहां से आपको हमेशा, ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमेशा e टू दी पावर एक्स और इनटू में फंक्शन प्लस कांस्टेंट। डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक से इसको कर सकते हो।
अब इसको अपन प्रूव करेंगे बेटा कि इसका इंटीग्रेशन यही क्यों होता है। तो इसका प्रूफ देखिए बेटा आप, अब इसके प्रूफ में देखिए, ये हम प्रूफ करेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा, मैंने क्या कहा, आपके पास इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स, ये गिवन है। क्लियर बेटा। अब यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स, अब आपको यहां पर क्या करना है, ए टू दी पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स, क्लियर, और ये डीएक्स भी अंदर मल्टीप्लाई करके आपको शो कर देना है। तो इनटू में क्या आ गया, dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स एफ डेस एक्स और dx, ये आ गया। अब आपको इस वाले पोर्शन को तो एज इट रखना है। क्या करना है, इसको आपको एज इट रखना है, ठीक है ना, इसको एज इट रखना है, ठीक है ना, इसको आपको छेड़ना ही नहीं है, इसको एज इट रखना है। अब क्या करना है आपको बेटा, जो आपके पास स्टार्ट वाला पोर्शन दिया हुआ है, मतलब जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन उसको तो एज इट रखना है, ठीक है, और जो नॉन डेरिवेटिव है, मतलब जो फंक्शन वाला पोर्शन है, उसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले कंसेप्ट से आप क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे। तो यहां देखिए बेटा, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे अपन। तो यहां आपको क्या करना है बेटा, इसको फर्स्ट लेट करना है और इसको सेकंड लेट करना है। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो मेथड है वो यूज करेंगे अपन। तो फर्स्ट को अपन क्या करेंगे बेटा, आउटसाइड रखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला कंसेप्ट अपन यूज कर रहे हैं यहां पर। जो फर्स्ट फंक्शन था उसको कांस्टेंट रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस फर्स्ट जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और इनटू में जो सेकंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन, और फिर इन दोनों का जॉइंट में आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, और जो एजिट वाला पोर्शन था वो एजिट रखोगे आप, ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ डेस एक्स डीएक्स। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैंने यहां आइलेट वाला कंसेप्ट यूज किया, और आइलेट वाले कंसेप्ट से मैंने इसको सोल्व किया। अब सोल्व करने के बाद देखिए हमारे पास क्या टर्म आएगी, नेक्स्ट देखिए बेटा, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एफ डेस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, फिर प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ डेस एक्स डी एक्स। क्लियर बेटा। आफ्टर इसको आप ऐसे ही शो कर दीजिए, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स एफ डेस एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स एफ डेस एक्स डी एक्स। क्लियर बेटा। तो हमारा जो पर्पज होगा वो क्या होगा, जो डेरिवेटिव वाले टर्म में उसको कैंसिल करने का पर्पज होता है इसमें। इस वाली स्पेशल फॉर्म में क्या होता है, जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन होता है उसको कैंसिल करने का हमारा पर्पज होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल कौन सी टर्म हो रही है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो गए बेटा। हमारे पास क्या आया, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो यही हमें प्रूव करना है बेटा। तो ये अपने आप में एक स्पेशल फॉर्म है। स्पेशल फॉर्म में क्या करेंगे बेटा, जब आपको ई टू दी पावर एक्स बाहर दिया जाए और अंदर फंक्शन दिया जाए और फंक्शन का डेरिवेटिव दिया जाए, तो इसका आप फाइनली आंसर क्या शो करोगे बेटा, ई टू दी पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। ये इसका कंसेप्ट है, इसको नोट कीजिए। अब ये स्पेशल फॉर्म में बेटा नोट कीजिए।